हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएसडी एनआर के बारे में। तो यूएसडी एनआर में कल फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ था, एक्चुअली गैप अप ओपन हुआ। मदर लाइन से आप देखेंगे तो काफ़ी डिस्टेंस था। तो मेरे को एक ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट गैप अप होता है इस हाई के लगभग ऊपर, है ना, तो अपना होप एंड फेयर का प्राइस चेंज हो जाएगा, है ना। तो पिछले वीडियो में जो आपने होप एंड फेयर का प्राइस बताया था, वो होप का प्राइस 76.49 कुछ था, वो ऑब्वियसली चेंज होके 76.77978 के आसपास था। उसके बाद मार्केट गैप ओपन हुआ। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से बेबी लाइन के नीचे आएगा तो मेरे को कोई सेलिंग सिनारियो मिलेगा यहाँ पे। अब मेरे को लग रहा था कि हो सकता है, बट होप के जस्ट ऊपर था। तो जब तक प्राइस होप के नीचे नहीं आता तो अपन सेल नहीं करते। दूसरा और क्या इंडिकेशन था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा वॉल्यूम को देखिए। वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। मतलब अगर मार्केट नीचे जाना रहता है ना तो लोगों को इंटरेस्ट रहता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, बट वॉल्यूम थोड़ा बड़ा कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत छोटा छोटा कैंडल बन रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट का फाउंडेशन बताता है। दूसरा, होप के ऊपर भी चल रहा था प्राइस, ऑब्वियसली सेलिंग जोन के ऊपर था। तो अब ये बाई साइड में ही जाता है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, आप देखो मार्केट ओपन हो, गैप अप ओपन हुआ है, जैसा भी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, खासकर गैप अप के केस में ये अच्छा बेनिफिट देगा। दूसरा चीज़, आप थोड़ा सा टाइम को अगर ध्यान दोगे तो ये 11 बजे के बाद आप अगर ऐसा आपको सिनारियो मिलता है, आपको पूरा प्रॉपर वेट करना है। गैप अप होता है ना तो मार्केट को थोड़ा सा साइलेंस होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और आधा घंटा 15 मिनट, ये 1 घंटा, इसमें कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक डेढ़ से 1.5 घंटे के आसपास। उसके बाद आपको सही टाइम में देख के, तो सही टाइम जो खरीदने का, बाइंग का सही टाइम कौन बताएगा आपको? एक तो वॉल्यूम बताएगा, दूसरा बताएगा मदर लाइन और बेबी लाइन। अभी देखिए, मदर लाइन और बेबी लाइन का तो डिस्टेंस ज़्यादा है, पर वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। तो आप यहाँ पे ना रिस्की ट्रेड ले सकते हो, ये कहलाता है रिस्की ट्रेड। बट ये क्या होता है, इसमें रिस्क रिवार्ड आपको इमीडिएट मिलता है। तो इसमें इमीडिएट घुसने के बाद आपको तुरंत निकलना रहता है। आप होप में ज़्यादा देर तक इसमें नहीं रह सकते। निकलने का भी क्या इंडिकेशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अभी देखो, आप यहाँ पे आराम से ट्रेड ले सकते हो। इस ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेना है। ये एक स्विंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक स्विंग है। और आप जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा तो आपको इस ब्रेकआउट में यहाँ पे एंट्री ले लेना है, इस हाई के ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो इस कैंडल में आपकी एंट्री हो जाएगी, और आपका स्टॉप लॉस ये नीचे का एरिया रहेगा। अब आप देखिए, तो ये आपको तुरंत बेनिफिट देगा, ठीक है। आपको इमीडिएट इसमें प्रॉफिट दिखेगा। आपका स्टॉप लॉस दोबारा आना नहीं चाहिए। आपका एक बार ऊपर चला गया, उसके बाद आप जो एंट्री प्राइस है ना, वहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हो। ये पर्टिकुलर ऐसा ट्रेड है, अगर आप इतना देर वेट किए हो ना, पेशेंस का रिजल्ट ना आपको तुरंत इमीडिएट मिलना चाहिए, ठीक है। खासकर ऐसे लोकेशन के टाइम पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप तुरंत स्टॉप लॉस चेंज कर दो, कई बार ये होगा। बट क्या होता है ना, जैसे आप हर बार ऐसा होता है, उसके बाद स्टॉप लॉस तुरंत आप अपना बाइंग प्राइस में लगा देते हो, तो ये ना, और आप ये हमेशा करते हो, ये डिसिप्लिन को फॉलो करते हो ना, तो आपका ना जब मतलब एक ही ट्रेड ना आपका 10 गलत ट्रेड के बराबर हो जाए, क्योंकि आपका एक्चुअल में स्टॉप लॉस कुछ है ही नहीं, अगर आप एक बार घुसने के बाद ऐसा कर सकते हो तो, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, और इस टाइप का सेटअप है ना, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बैंक निफ्टी में बहुत मिलेगा, ठीक है। आपको बस प्रॉपरली वेट करना पड़ेगा। अब देखो, इसके बाद मार्केट क्या हुआ है, इसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर गया है, बट मैं ट्रेड एक भी नहीं ले पाया, क्योंकि होप के ऊपर मैं बाय यहाँ पर मैं तो एक्चुअली कर नहीं पाया, और गैप अप में वेट कर रहा था मैं कि मार्केट नीचे आए तो मेरे को सेलिंग करने के, तो सेलिंग के मूड में था, तो इसलिए मैं बाइंग का चीज़ को पकड़ नहीं पाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपको दूसरा, अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे भी वॉल्यूम कम हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ऐसा नहीं है कि तुरंत यहाँ पे वॉल्यूम, आप हर जगह पे ऐसा मत करना बार बार, ठीक है। आप देखना मदर लाइन, बेबी लाइन। दूसरा चीज़, टाइम को देखना कि कितना देर हो चुका है मार्केट को चेंज हुए, ठीक है। दूसरा एक पर्टिकुलर टाइम है, तो ये देखो, ये 10-11 बजे वाला टाइम है ना, 11 बजे वाला, ये सब ट्रेंड चेंज का टाइम होता है, 9:30 पौने 10, ठीक है। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ये सब थोड़ा सा हर एक एक घंटे के डिस्टेंस में, है ना। दूसरा चीज़, आप वॉल्यूम के साथ उसको जस्टिफाई करो कि वॉल्यूम कैसा हो रहा है। देखो, जैसे आप यहाँ पे ऐसे एंट्री ले सकते हो, है ना, वॉल्यूम एकदम कम हो गया है। अब उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, पर आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, आपका लॉस हो गया तो लॉस हो गया, ठीक है।
तो उसके बाद आप ऊपर देखोगे तो अब मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ऑब्वियसली इंट्राडे ट्रेडिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप यहाँ पर तो ट्रेड नहीं ले पाओगे क्योंकि ऑलरेडी 445 हो गया, ठीक है। पर अगर मार्केट और कंटिन्यू होना होता तो आप यहाँ पे आराम से एंट्री ले सकते हो क्योंकि आप काफ़ी देर वेट किए हो, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम कम हुआ है, आप प्रॉपर वॉल्यूम को देखे हो। दूसरा जब मार्केट इसके बेबी लाइन को ब्रेक कर रहा था तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है बेबी लाइन को ब्रेक करते हुए, जो एक अच्छा गुड साइन है। और देखो वॉल्यूम कितना, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनता है, अभी तो उसके रेस्पेक्ट में देखो छोटा है। तो जब वॉल्यूम मार्केट टॉप पे पहुंचेगा ना, तो इतना कोई वॉल्यूम आने के बाद आप कहीं सोचोगे कि मार्केट हाँ टॉप पे पहुंच गया, जैसे कि यहाँ पे ये एग्जिट पॉइंट होता है, ये एग्जिट पॉइंट होता है, तो वॉल्यूम आपको ना बहुत कुछ बताएगा, ठीक है। बाय करने के लिए आप आराम से वेट करो, वॉल्यूम को देख के बाय करो, ठीक है। अब मैं मंडे के लिए आपको बताता हूँ कि होप एंड फेयर का प्राइस क्या रहेगा। तो ऑब्वियसली मेरा होप एंड फेयर का प्राइस सेम रहेगा 76.78 और 76.02, ठीक है। बट मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो आप यहाँ पे रिवर्सल वाला ट्रेड ले सकते हो। आपको क्या देखना है, सेम यही फ़ोटो बनेगा, इस टाइप का फ़ोटो बनेगा, यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। और आपको और एकदम क्लियरली एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो दिखा रहा हूँ। ये कुछ दिन पहले हुआ था, ये सेम इस टाइप का आपका सेटअप बनेगा, ठीक है। और आपका अगर ऊपर जाते वक्त कोई वॉल्यूम बड़ा मिले तो ऑब्वियसली एक स्विंग और आने वाला है, तो आप उसका ही बेनिफिट ले सकते हो। बट सोच समझ के करना कोई भी चीज़, स्टॉप लॉस प्रॉपर के साथ लेना, ठीक है। ब्रेकआउट पे ट्रेड करना, सीधा मत घुस जाना, ठीक है। स्टॉप लॉस सही ट्रेल करना, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कब? जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से रिवर्स लेने की कोशिश करता है। पर अगर यही मार्केट यहाँ से डाउन जाने लगे तो ऑब्वियसली आप सेल कर सकते हो और आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये एक लोकेशन होगा ना जिसमें आप यहाँ पे आप ऑप्शन बाय करके, पुट ऑप्शन बाय करके 2-3 दिन के लिए रख सकते हो। कितना दूर का पुट ऑप्शन, बहुत सस्ते में मिलेगा आपको। 76 पॉइंट जैसे 78 अभी है, मान लो आप समझ जाओ 76.75 का पुट ऑप्शन आपका आ रहा होगा 10 पैसा 20 पैसे का, आप उसको बाय करके आप रख सकते हो। तो आपको आराम से करीबन आपका होप का प्राइस, अगर फियर का प्राइस देखूं मैं तो 76.02 है, तो आपको डबल तिबल पैसा यहाँ पे होता है। बट आपको 2-3 दिन होल्ड करना पड़ सकता है, ठीक है। बट मैं इंट्राडे ट्रेडर को ये मतलब सलाह नहीं दूंगा कि ऐसा करें। पर हाँ, कल ही मार्केट इसी प्राइस के नीचे जाने लगता है तो आप हाँ बेबी लाइन से सपोर्ट लेके नीचे जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता दिख रहा है, तो आप यहाँ पे आराम से सेल कर सकते हो। बट ब्रेकआउट में ट्रेड लेने की कोशिश करना और सही स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके फ्रेंड्स।